नमस्ते साथियों, मेरा नाम हरिशंकर है और मैं सीतापुर से वीडियो वॉलंटियर में सामुदायिक संवाददाता हूं। हमारी संस्था वीडियो वॉलंटियर ने कोरोना काल में हमारे स्वास्थ्य केंद्रों में, अस्पतालों में जो कमियां थी उनको दुरुस्त करने की एक मुहिम छेड़ रखी है, जिसके अंतर्गत हमने उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के तहसील बिस्वा के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टिकरा का चयन किया। सर्वप्रथम इस अस्पताल में क्या क्या कमियां हैं उस पर एक सर्वे करते हुए हमने स्वस्थ अस्पताल अभियान टीम का गठन किया। इस टीम में सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, अधिवक्ता, बंधुओं को शामिल करते हुए हमने काम शुरू किया। जब इस अस्पताल में हमने प्रयास शुरू किया तो इस अस्पताल में लगे दोनों हैंडपंप खराब थे। इस अस्पताल में बेड की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस अस्पताल में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की तैनाती नहीं थी। इस अस्पताल में लैब टेक्नीशियन की भी परमानेंट कोई व्यवस्था नहीं थी। यहाँ ओपीडी जहाँ 10 से 12 की होती थी, वहीं इस अस्पताल में डस्टबिन आदि की कोई व्यवस्था नहीं थी। कैंपस में पानी की सप्लाई नहीं थी। हमारे प्रयास के बाद इस अस्पताल में लगे दोनों हैंडपंप ठीक हुए। इस अस्पताल में 6 नए बेड आए। इस अस्पताल में फ्रिज की व्यवस्था हुई। इस अस्पताल में इन्वर्टर और बैटरी की भी व्यवस्था हुई। इस अस्पताल में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की तैनाती की गई। यहाँ पर परमानेंट लैब टेक्नीशियन की भी तैनाती हो गई है। इस अस्पताल में कूड़ा कचरा फेंकने के लिए डस्टबिन जगह जगह पर रख दिए गए हैं। इस अस्पताल में डॉक्टरों का समय आना जाना रहता था, अब डॉक्टर समय से आते हैं, अस्पताल समय से खुल रहा है। इस अस्पताल में परिसर में पानी की सप्लाई पूरे कैंपस में नहीं होती थी। छत के ऊपर पानी की टंकी रख दिए जाने के बाद इस अस्पताल में पूरे परिसर में पानी की सप्लाई सुचारू रूप से शुरू हो गई है। इस अस्पताल में रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी वर्षा के पानी को संरक्षित करने के लिए भी व्यवस्था मुकम्मल करा दी गई है। मैं स्वस्थ अस्पताल अभियान टीम का सदस्य हूं। हम लोगों के द्वारा वहाँ कमियां जो पूर्व में थीं, अब हम लोगों के निरंतर प्रयास से धीरे धीरे कमियां दूर हुई हैं। जैसे कि स्वच्छ पानी नहीं था, 2 हैंडपंप रिबोर होकर के लग गए। अस्पताल में डॉक्टरों की कमी थी, 2 डॉक्टरों की तैनाती हुई। ओपीडी जहां पूर्व में 10, 12, 15 की स्थिति रहती थी, आज वहां 40, 50, 60 और ग्रामीण क्षेत्र को लाभ मिल रहा है ओपीडी के जरिए। कुछ ऐसी दवाएं थीं जो ठंडे में रहती थीं, उसके लिए फ्रीजर आ गया है। और जो अन्य समस्याएं थीं पानी की, उसके लिए टंकी भी हम लोगों के प्रयास के जरिए उपलब्ध करा दी गई है। जो शासन की गाइडलाइन है उसी के हिसाब से हम लोग निरंतर उस प्रयास में लगे हैं कि इस ग्रामीण क्षेत्र में जो ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टिकरा है उसको अन्य की अपेक्षा यहाँ निरंतर ग्रामीणों को लाभ मिलता रहे। सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहाँ पुरुष और महिला शौचालय की है, जो हम लोगों के द्वारा अधिकारियों से वार्ता की गई है, जो निश्चित रूप से हम लोगों के प्रयास से जल्दी से जल्दी उसका पुनर्निर्माण कराया जाएगा और क्षेत्रीय लोगों को हम लोगों के द्वारा जो प्रयास जारी है उसका लाभ मिलता रहेगा। हम लोग हमारी टीम जो है जब अभियान को शुरू किया, शुरुआत में तो वहाँ पे कुछ नहीं था। हमारी टीम जो हम लोगों ने जो प्रयास किया तो वहाँ पे 6 बेड आ गए, अस्पताल की साफ़ सफाई हो गई, वहाँ जो है सामुदायिक स्वास्थ्य अधीक्षक की पोस्टिंग भी हो गई और हमारे लोगों के प्रयास से वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं थी तो वहाँ कूलर में ठंडा पानी रख दिया गया है, गिलास भी रख दिए गए ताकि हम लोग को पानी पीने को मिल जाए आराम से। और जो है एक्सटेंशन की व्यवस्था हो गई है और हमारी टीम जो है निरंतर प्रयास करती रही है। और अब हमारी टीम हम लोग ये चाह रहे हैं कि वहाँ पे शौचालय होना चाहिए पुरुष और महिलाओं के लिए। ये व्यवस्था वहाँ नहीं है और हमारी टीम प्रयास से वो वहाँ पे जल्द से जल्द व्यवस्था भी आएगी। हम यही चाह रहे हैं कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिस्वा में व्यवस्था है वो व्यवस्था टिकरे में होना चाहिए, ताकि वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र जो मरीज हैं, जो महिलाएं हमारे हैं, जो बच्चे हैं, जो गरीब तबके के लोग, वो बिस्वा ना आना पड़े, क्योंकि बिस्वा आने में खर्चा है, किराया पड़ेगा। अगर ये व्यवस्था वहाँ टिकरा में हो जाती है तो यहाँ पे बिस्वा कौन आएगा। तो हमारी टीम यही निरंतर प्रयास करेगी। और बिल्डिंग में जो है इन्वर्टर भी लग गया है, जिससे पंखे भी चल सकते हैं, लाइट भी चल सकती है। पहले व्यवस्था कोई नहीं थी, बिल्कुल अंधेरे में था, वहाँ पे लाइट थी ही नहीं, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी। जब लोगों ने वहाँ प्रयास किया है
अस्पताल के बारे में। अस्पताल में अभी तक तो काफ़ी कमियां थी, लेकिन आपके अभियान और हम लोगों के सहयोग, उच्च अधिकारियों के सहयोग, मूलतः तो आप लोगों के अभियान से काफ़ी फर्क पड़ा। अस्पताल में काफ़ी कुछ जो यहाँ पे नहीं था वो हमने सरकार के माध्यम से यहाँ प्राप्त हुआ। जैसे कि पानी की व्यवस्था हो गई, हैंड पाइप लग गया है, उसमें जो है मोटर की व्यवस्था है, टंकी है, इसकी वजह से पानी की व्यवस्था बढ़िया हो गई है। समय सारणी लग गए, इसमें सभी डॉक्टरों के और पैरामेडिकल स्टाफ के नंबर और नाम लिखा हुआ, टाइम लिखा हुआ है। और अभी तक हमारे पास लैब टेक्नीशियन की कोई पूर्ण भर्ती नहीं थी, जो कि अभी आप लोगों के सहयोग से और सीएमओ मैडम के आदेश के अनुसार यहाँ पे जो लैब टेक्नीशियन की भर्ती हो गई है, जो परमानेंट है। और अभी तक जो एक सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना, इसमें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो नियुक्ति है, उसके आधार पर हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं जो अपनी सेवाएं दे रही हैं। और दवाइयों की उपलब्धता भी अब हमारे पास पूर्ण है। अभी तक हमारे पास जो कुछ जीवन रक्षक दवाएं जो ठंडे में रखी जाती थी, उसके लिए फ्रिज की व्यवस्था नहीं थी, पर आप लोगों के सहयोग से यहाँ पे हमें फ्रिज उपलब्ध हो गया है, जिसमें वो दवाइयाँ रखी जा रही हैं और आम जनमानस के लिए बहुत सुविधाजनक हो गई हैं। बाकी इन्वर्टर की व्यवस्था हो चुकी है। बस अभी मूल जो मेन समस्या है वो शौचालय की, एक महिला शौचालय जो सार्वजनिक तौर पे बन जाए, उसके लिए प्रधान, बीडीओ और एसडीएम साहब से बात हो गई है। और आप लोग भी काफ़ी सहयोग कर रहे हैं, आपकी टीम के द्वारा काफ़ी सहयोग किया जा रहा है। इसके कारण मुझे उम्मीद है कि कुछ महीनों में ही शौचालय भी यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। मैं हरिशंकर, सीतापुर, उत्तर प्रदेश से इंडिया अनहट के लिए।